हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फिट? आज क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही जनरल सा चैप्टर है क्लास 10 का। और काफ़ी दोस्त कह रहे थे, जिनमें मेरा अपना भाई भी है, वो भी कह रहा था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ा दो। तो तुम लोगों के लिए क्लास 10th की ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर हैं, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। सिर्फ एक एक टॉपिक करके तरतीब से हम चलेंगे। ओके, तो अ वेरी गुड नाइट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स की स्टडी है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स तुम जानते हो कि जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, यानी कार्बन हाइड्रोजन थ्रू अ सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड हो। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बेशक जो कुछ हो अंदर, ठीक है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन एक साथ हो और थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड लिंक हो। ठीक, तो उन सारे कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, सो बी रेडी। हम इस लेक्चर में 4 मेन कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन कंसेप्ट होगा हमारा लेवॉइजर का। ओके, अगला हमारा कंसेप्ट होगा जैकॉब बर्जीलियस का। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा होगा एफ एम वॉलर का। और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कॉबले का, जो कि हमारा मॉडर्न कंसेप्ट भी होगा। ठीक है, कॉबले का कंसेप्ट, वॉलर का, बर्जीलियस का, लेवाइजर का। अगर ये टॉपिक बिलफर्ज तुम्हें लॉन्ग में लिखना पड़ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन दोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन दोगे। उसके बाद इन 4 हेडिंग्स के अंदर तुम टॉपिक को मैनेज कर लोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेवाइजर का जो दौर था वो था 1800s का। ठीक है, और 1800s में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांचेज में से एक है, या अगर मैं कहूं कि केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। लेवाइजर का सॉरी 1700s का दौर था इसका। ठीक है, 1700 एंटोनी लेवाइजर, 1700s का दौर था। उस जमाने में लफ्ज ऑर्गेनिक जो था, ठीक है, ये लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जहां भी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लफ्ज आता तो वहां पर लफ्ज कह दिया जाता कि ये चीज ऑर्गेनिक है। जो चीज हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलती, हम कह देते कि ये चीज ऑर्गेनिक है। ओके, तो लेवाइजर ने क्या किया? इसने प्लांट्स को स्टडी किया और इसने एनिमल्स को स्टडी किया। जब इसने एनिमल्स को स्टडी किया तो उसने देखा कि एनिमल्स के अंदर जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनके अंदर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन की बात थी, कोई लॉजिक नहीं थी इसके पीछे। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है ये। जबकि उसने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड मिलते हैं उनमें कार्बन भी है, ठीक है, उनमें जी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, उसके साथ साथ फास्फोरस भी है। ठीक है, फास्फोरस के साथ सल्फर भी है। तो ये सारे कंपाउंड्स प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। तो देखा कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स की वैरायटी है वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी कम है। ठीक है, देखो इधर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड ज्यादा थे। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिला करके देखा जाए तो थोड़े कम थे, लेकिन बाकियों की निस्बत ज्यादा थे। ओके, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। बहुत कम मिकदार में फास्फोरस और सल्फर थे। ठीक है, थोड़ी ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन मिल जाता है हमें, लेकिन फास्फोरस और सल्फर बहुत ही कम मिकदार में मिलते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में। ओके, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है। याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेवाइजर के मुताबिक, और प्लांट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस।
ओके, तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लेवाइजर। वेस्ट के अंदर लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। हम जानते हैं कि हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री तो जाबिर बिन हयान है, मुस्लिम साइंटिस्ट, बहुत अजीम साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन मगरबी ममालिक में क्या है कि वो लेवाइजर को मानते हैं। ठीक है, अपनी अपनी मंशा सबकी। ठीक है, लेवाइजर के बाद मैंने बताया था कि कंसेप्ट आया बर्जेलियस का। बर्जेलियस स्वीडिश साइंटिस्ट था। ठीक है, स्वीडिश का मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था ये साइंटिस्ट। ओके, उसी वजह से इसको स्वीडिश, जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तानी, इसी तरह स्विट्जरलैंड का जो था उसके लिए स्वीडिश इस्तेमाल होता है। ठीक है, बर्जीलियस ने आकर लेवाइजर के काम पर और ठप्पा लगा दिया। लेवाइजर तो कह करके चला गया कि भाई पहले जमाने में भी यही होता था कि जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। इसने आकर के बाकायदा थ्योरी पेश कर दी। ठीक है, और बड़ी भाई इसकी वाह वाह हुई। तकरीबन गालिबन ये कोई किरदार है 1800 का किरदार है। ठीक है, 1800 के अंदर ये अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी देकर जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, जो लेवाइजर के काम पर और ठप्पा लगा देती है। यानी कहने का मकसद लेवाइजर की बात को कंफर्म कर देती है कि ऑर्गेनिक जो है वो लाइफ से ही रिलेटेड है। ओके, कहता है ये आकर के कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसका पहला पॉइंट ही यही था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कि आप जो कुछ मर्जी आए कर लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ये ऐसा कहना था बर्जीलियस भाई साहब का। ओके, अगला पॉइंट क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली इन लिविंग थिंग्स। सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर कभी भी तुम नहीं बना सकोगे। ठीक है, यानी एक किस्म का डीमोटिवेट, ठीक है, डीमोटिवेट कर दिया कि कभी भी तुम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। साथ ही रीजन भी दिए। ठीक है, कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं। मिस्टीरियस का मतलब कुछ स्ट्रेंज फोर्सेस होती हैं। ठीक है, यानी कुछ जादुई ताकतें होती हैं, छू। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस, inherent in living organisms। मतलब ये कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक स्पीशी के कैरेक्टर यानी पेरेंट के कैरेक्टर चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, तो उसने कहा कि मिस्टीरियस फोर्सेस हैं ये भी इनहेरिटेड हैं। ठीक है, वर्षे में आगे ट्रांसफर होती जाती हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन ताकतों को बाहर निकालना नामुमकिन है। ठीक है, ये कुछ जादुई ताकतें हैं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अगर ये जादुई ताकतें या ये मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं होंगी तो ये तुम कभी भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। ओके, तो ये तो था बर्जीलियस भाई साहब। बर्जीलियस भाई साहब की बात को गलत करने के लिए आते हैं जी FM वोलर साहब 1828 में। 1828 में वोलर साहब आए। वर्क ऑफ वोलर की आप हेडिंग डाल सकते हो। ओके, वोलर भाई साहब है। वोलर भाई साहब ने क्या किया, ये यूं समझ लो खेल रहे थे। जनरली साइंस में जो चीजें होती हैं ना वो एक्सीडेंटल होती हैं। क्या है, ऐसे दे देता है कि एक्सीडेंटल, लेकिन उसके पीछे साल की मेहनत होती है।
जाहिर सी बात है कि वोलर ने भी बहुत साल मेहनत की होगी उसकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, क्या नाम है, बर्जीलियस की। तो इसी वजह से ही वो चाहे एक्सीडेंटल हो गया, लेकिन यार उस एक्सीडेंट के पीछे भी तो कितनी मेहनत है, ठीक है, ये भी तो आप सोचो। उसने 30-40 साल मेहनत की होगी, उसकी बर्जीलियस की थ्योरी को उसने पढ़ा, ठीक है, उसके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर जाकर के कहीं इसकी बर्जीलियस की थ्योरी गलत हुई और वोलर अपना कंसेप्ट देकर गया, ठीक है। तो कहने के लिए तो अब साइंस की फील्ड है, काफ़ी सारे होते हैं मुखालिफ जो कह देते हैं भाई ये तो एक्सीडेंटल हो गया, ये तो हमारा हम भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये नहीं देखते कि वोलर की कितनी मेहनत थी उसके पीछे। वोलर ने क्या काम किया, इसने लिया पोटेशियम साइनाइड, इसको रिएक्ट करवाया अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ बना पोटेशियम, यहाँ से ये CnO अलहदा हो गया और ये अमोनियम अलहदा हो गया, ठीक है, और ये बन गया NH4CnO, और ये पोटेशियम और ये क्लोरीन आपस में जुड़ गए, ठीक है। हम जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप वो जो 17 है हेलोजेंस वाला, उनके मेंबर्स आपस में जुड़ना पसंद करते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पोटेशियम और क्लोराइड आपस में जुड़ गए और ये अमोनिया और ये साइनेट ये आपस में जुड़ गया, बन गया अमोनियम साइनेट, ओके। ये इक्वेशन बस मैंने समझाने के लिए लिखी, बेशक पेपर में ना लिखना, ठीक है। NH4CnO, इसको उसने हीट किया, इसके मॉलिक्यूल्स हो गए रीअरेंज। रीअरेंज कैसे कि यहां पर देखो ये अमोनियम अलहदा है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहां से 2 हाइड्रोजन निकले और ये 2 हाइड्रोजन पहुंच गए किसके पास, इस वाले नाइट्रोजन के पास, और बन गया NH2, ठीक है। यहां से 2 हाइड्रोजन निकलने पर क्या हुआ, NH2 बना, ओके। ये बात समझ आ गई ना। यहाँ NH4 था पहले, 2 हाइड्रोजन निकल करके इस नाइट्रोजन के पास चले गए, इसने NH2 बना दिया, यहां से 2 हाइड्रोजन गए तो यहाँ पर पीछे 2 हाइड्रोजन बच गए, NH2 बच गया, यानी कि NH2 ऐसे लिख रहा हूं, NH2 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी खाली, ये कार्बन, कार्बन चला गया इधर दरमियान में, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, ये इधर और कार्बन के पास, ओके। इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो दिस बिकम्स यूरिया, दिस बिकम्स यूरिया। इक्वेशन छाप लो पॉज करके, छाप ली, ओके। एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें वो ये है कि ये जो है ना NH4CnO, जो गलती पेपर में तुम करते हो, क्या गलती करते हो, ठीक है, आधे बच्चे इसको लिखते हैं अमोनियम साइनाइड और आधे बच्चे इसको लिखते हैं अमोनियम साइनाइड। तो भाई ये जरा कान खोल के सुन लो, ये सब करने से आप अपना एक कीमती नंबर गवा बैठते हो, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरिट के लिए। अमोनियम साइनाइड, साइनाइड के लिए होता है CnO, हमेशा याद रखो, ठीक है, जबकि साइनाइड जो होता है ना वो Cn नेगेटिव होता है भैया, इसको भी याद रखना है। ये गलती करते हो तुम, करोगे, मुझे यकीन है, ये देखने के बाद भी करोगे, बहुत बच्चों को मैंने देखा ये गलती करते हुए, ये बहुत बच्चों को देखा है मैंने, ठीक है। ये साइनाइड लिख देंगे, ठीक है। अब अमोनियम साइनाइड अगर बनाना है भाई, वो तो कुछ यूं होगा, NH4Cn होगा, साइनाइड कुछ और है, साइनाइड कुछ और है, ठीक है। NH4CnO की प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, एक नंबर जाया नहीं करना। एक और बात जो तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी वो जो बोलने की अवेलेबिलिटी है वो तो बंद है, तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। दिस इज यूरिया, है ना, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था, इधर हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यही है ना यूरिया का स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, यही बताया ना, उन्हीं को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो भैया ये क्या है, यहाँ कहीं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, आंसर है नहीं, नहीं नजर आ रहा। तो भाई ऑर्गेनिक कैसे है, जवाब दो। आंसर क्या है कि ऑर्गेनिक, मैंने पहले बताया कि वर्ड सिग्निफाई करता है लाइफ को, ठीक है। 9th क्लास में फंक्शंस ऑफ लिवर में तुमने पढ़ा होगा
कि लीवर क्या करता है कि NH3 को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। NH3 हाईली टॉक्सिक होती है, इसकी pH यानी हाईली बेसिक होती है, 11 pH होती है इसकी, ठीक है, और यूरिया की pH कम होती है जरा, ओके। यूरिया भी बेसिक है लेकिन pH इसकी थोड़ी कम है। तो लीवर क्या काम करता है कि NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करता है। वन किस में रही है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्या है? ऑर्गेनिक। नहीं समझ आई, नहीं मान रहे इस बात को, ठीक है, ना मानो, ना मानो भाई, और रीजन देते हैं तुम्हें, ना मानो इस बात को, ठीक है, मुझे पता है नहीं मानोगे। होता क्या है कि NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लीवर रिएक्ट करवाता है। प्रोसीजर बता रहा हूं, अब मानोगे तुम, देखना। मिल करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, मिल करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक और अमोनिया से रिएक्ट करता है, ठीक है, फिर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। मैं सारे मुश्किल मुश्किल नाम ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं है तुम्हें कंफ्यूज करने का, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये फिर आगे फर्दर एक और कंपाउंड में कन्वर्ट, ओके, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है। इस कंपाउंड से एक और कंपाउंड भी बनता है जो कि फर्दर NH3 से रिएक्ट करता है। अब ये देखो एक साइकिल बन गया पूरा, इस साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। और ये साइकिल जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक साइकिल है। देखो भाई ऑर्गेनिक है ना, डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, डेरिवेटिव है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूरिया, भाई बोलो, डेरिवेटिव है ना, अब तो मान रहे हो बात को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये क्या है? ऑर्गेनिक है, कार्बन हाइड्रोजन और कंपाउंड है भाई। यूरिया उससे बन रहा है, डेरिवेटिव है, तो क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। समझ आ गई बात? अब ऑर्गेनिक बहुत वास्ट हो चुकी है, ठीक है, ये बात मैं समझाना चाह रहा था। अब तुम ये बात मानोगे, इसको तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है भैया। 1845 में कॉबले नामी एक साइंटिस्ट आया, उसने लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड तैयार कर लिया, ठीक है, बर्जीलियस का पत्ता साफ हो गया। जब एक गवाह हो अदालत नहीं मानती, दो गवाह हो ना अदालत भी मानती है। अब हम भी मान रहे हैं, एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया, यानी कुछ ऐसा C+O OH, ठीक है। यहां देखो कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं, ओके, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा ऑर्गेनिक है। कॉबले ने कैसे बनाया, इसके लिए अलहदा लेक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, वरना मैं जरूर बनाता, ओके। कॉबले का काम हो गया, कॉबले ने 1845 में आकर के एसिटिक एसिड बना दिया और बर्जीलियस का पत्ता साफ कर दिया। आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी बहुत वास्ट हो चुकी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है जी, हम प्रोटीन्स को भी स्टडी कर लेते हैं, हम लिपिड्स को भी स्टडी कर लेते हैं, हम विटामिन्स को भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी, हम इंजाइम्स को भी स्टडी कर लेते हैं, हम ड्रग्स को भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी, हम मेडिसिन को भी स्टडी कर लेते हैं, ओके जी। ये घरों में जो रबर इस्तेमाल करते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक को भी स्टडी कर लेते हैं, पेंट्स बनाना, ठीक है जी, डाइज बनाना जी, फर्टिलाइजर्स कैसे बनाने हैं, खादें कैसे बनानी है, ओके। ये यूरिया बहुत अच्छी खाद है, 46.6% नाइट्रोजन है इसमें, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, यानी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो दवाएं होती हैं, वो आता है, वो मोर्टीन वालों का कोबरा है, पता नहीं कौन सा है। और ये पेस्टिसाइड्स, छोटी छोटी गंदी जड़ी बूटियां, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स जैसे आपका नेलून हो गया, ठीक है, एक्राइलिक हो गया, डेक्रून हो गया, ये आपके पॉलीमर्स हैं।
तो जी दिस वाज इंट्रोडक्शन मेंशन्ड इन योर बुक। एक और भी हमारे पास जी आई थी अर्जी कि आप लोगों को निशान भी लगवाए जाएं। ठीक है, लगवाते तो नहीं होते निशान, लेकिन बता देते हैं। ओके, पेज नंबर 52 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लो, सब देख लो। सिर्फ जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लॉन्ग में एक टॉपिक कभी नहीं आया। ठीक है, 2 शॉर्ट है जो इंपॉर्टेंट है। इधर से कौन से, यहां से देखना दूसरा पैराग्राफ। इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। 19वीं सदी के शुरू में स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने अपनी थ्योरी पेश की। क्या था उस थ्योरी में? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस इनहेरिट ओनली इन लिविंग थिंग्स। ओके, तो अगर आज डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी या व्हाट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का करना है इसको अच्छे तरीके से। मिस्टीरियस की स्पेलिंग जरा देख लेने हैं। ओके, आता है हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ठीक है, या हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से करना है। द वाइटल फोर्स थ्योरी suffered death blow in 1828 when Wohler synthesized first organic compound urea from inorganic ammonium cyanate. ओके, तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वेशन तक लिखना है आपने। ठीक है, या आप दूसरे वाले शॉर्ट क्वेश्चन में हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, उसमें आप नीचे वाली लाइन भी लिख सकते हो कि लेटर ऑन वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फर्दर नेगेटेड बाय कॉबले इन 1845 व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। ठीक है, दूसरा शॉर्ट यहां तक लिख सकते हो। ओके, 2 शॉर्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी पहला शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया, दूसरा पैराग्राफ पूरा लिखना है। ओके, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ठीक है, द वाइटल फोर्स थ्योरी सफर डेथ ब्लो से लेकर प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। इक्वेशन अच्छे से लिखनी है और अमोनियम सायानेट लिखना है। ठीक है, ओके, उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।